हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद धनु। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज के वीडियो में हम आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो दोस्त जंगल से गुजर रहे थे। तो गाइस, इस सेंटेंस में हम पहले टेंस देखेंगे। तो रहे थे हैं मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर लगाएंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो उसके हिसाब से लगाएंगे। तो दो दोस्त, हमारा ये सब्जेक्ट है। तो टू फ्रेंड्स, टू फ्रेंड्स। अब ये टू फ्रेंड्स हैं तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पे वर लगाएंगे। टू फ्रेंड्स वर। गुजरना की स्पेलिंग पास, यहाँ आईएनजी लगाएंगे तो पासिंग। कहाँ से? तो जंगल से, तो फ्रॉम द जंगल। अचानक उन्हें एक बड़ा भालू आता हुआ दिखा। दिखा है आ का सेंस है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लगाएंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो अचानक के तो पहले सडनली लिखेंगे। सडनली, उन्होंने का दे, सडनली दे। अब वर्ब है देखा, तो दे सॉ। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे दे सॉ एक बड़ा भालू, अ बिग बियर। आते हुए तो कमिंग। सडनली दे सॉ अ बिग बियर कमिंग। एक दोस्त जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। तो लिखेंगे चढ़ गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें भी वही स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो एक दोस्त मतलब अ फ्रेंड जल्दी से यानी क्विकली पेड़ पर चढ़ गया। तो चढ़ना वर्ब है, तो क्लाइम्ड ऑन द ट्री। ये हुआ पूरा एक स्टेंजा कंप्लीट। अब दूसरा है, दूसरा दोस्त पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। अब सकता था है, ये एक यूज है कुड का, जिसमें सकता था होता है, लास्ट में आता है। तो दूसरा दोस्त यानी द अदर फ्रेंड। अब सकता था तो कुड नॉट पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था, तो क्लाइंब ऑन द ट्री। उसके बाद है वह जमीन पर लेट गया। अब लेट गया यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वही स्ट्रक्चर लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो वह, तो ही, लेटना की इंग्लिश मीनिंग होती है ले डाउन। ही ले डाउन, सेकंड फॉर्म है ये वर्ब की, ले डाउन जमीन पर, तो ऑन द ग्राउंड। और सांस रोक ली, एंड हेल्ड, होल्ड होता है रोकना की स्पेलिंग, हेल्ड
ब्रीथ, जैसे कि वह मर गया। एज, जैसे कि एज। ही वॉज डेड। उसके बाद है भालू उसके पास आया। तो आया है यानी ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो लिखेंगे बियर केम टू हिम, उसे सूंघा। स्मेल्ड हिम, और फिर चला गया। एंड, चला गया की इंग्लिश मीनिंग वेंट बाय, वेंट अवे, सॉरी अवे होता है, वेंट अवे। भालू मरे हुए लोगों को नहीं खाता है। ये ता है ती है आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो लिखेंगे बियर डज नॉट ईट डेड पीपल। उसके बाद है जब भालू चला गया तो पेड़ पर चढ़ा दोस्त नीचे आया। तो जब भालू चला गया तो गया है यानी ये पास्ट में है। तो लिखेंगे जब की अंग्रेजी व्हेन। व्हेन द बियर वेंट अवे, चला गया मतलब वेंट अवे। तो पेड़ पर चढ़ा दोस्त नीचे आया, कॉमा लगा के लिखेंगे द फ्रेंड हु climbed on the tree came down मतलब नीचे आया और बोला and asked, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। तब रहा था है मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो लिखेंगे व्हाट वॉज इसलिए लगा है क्योंकि भालू यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो व्हाट वॉज द बियर सेइंग, तुम्हारे कान में, इन योर ईयर। उसके बाद है दूसरे दोस्त ने कहा यानी द अदर फ्रेंड सेड, क्या कहा, भालू कह रहा था है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो लिखेंगे बियर वॉज सेइंग, की है तो यहाँ पे डैट लगाएंगे, डैट, उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे दो सेंटेंस है, जब दो सेंटेंस होते हैं तो जो पीछे वाला सेंटेंस होता है उससे शुरू करते हैं। तो होगा वन शुड, नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे चाहिए इसलिए शुड लगाए। वन शुड नॉट
मेक फ्रेंड हु, अब जो मुश्किल समय में साथ ना दे, तो हु डज नॉट सपोर्ट हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स। मुश्किल समय में मतलब डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो गाइज़ यहीं पे वीडियो का एंड होता है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।